हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल संध्यास कहानी कॉर्नर। एक चिड़िया थी जो अपने बच्चों को जंगल में घोंसले में छोड़कर दूर बस्तियों में दाना चुगने के लिए जाती थी। ऐसे में एक दिन उसे एक चना मिला और उस चने को लेकर वह चक्की में दरने गई तो उसका एक ही दाना बाहर निकला और एक उस बांस के खूंटे में फंस गया। चिड़िया बहुत मेहनत की ताकि वह दाना उसे मिल सके, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी वह दाना उसको नहीं मिला। फिर वह एक बढ़ई के पास गई और बढ़ई को बोली, चलो मेरे दाने को निकाल दो। लेकिन बढ़ई कुछ और ही काम कर रहा था, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसने उससे बहुत मिन्नत की, बोली, मैं क्या खाऊंगी और क्या अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगी। फिर भी बढ़ई ने उसकी एक न सुनी और उसे दुत्कार कर भगा दिया। फिर वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से गुहार लगा के कही कि राजा, ऐसे बढ़ई को दंड दो जो मुझ ज़रूरतमंद की बात नहीं सुनता है। राजा के पास कहाँ इतनी फुर्सत थी कि वह सब काम छोड़कर वह नन्ही चिड़िया की बात सुनता। वह उसकी विनती पर कोई ध्यान न दिया। तो वह चिड़िया रानी के पास जाकर गुहार लगाई। रानी से बोली, हे रानी, तुम इस अन्यायी राजा का साथ छोड़ दो, क्योंकि उसने मुझ दुखियारी की बात नहीं सुनी और मेरी कोई भी मदद नहीं किया। रानी भला राजा को क्यों छोड़ने लगी? उसने चिड़िया की बात मानने से इनकार कर दिया। गौरैया उड़ी और सांप के पास जाकर अपनी तकलीफ बताई। उसने अपनी राम कहानी सुनाकर कही कि वह रानी जो गरीब की गुहार नहीं सुनती, तुम उसे जाकर क्यों नहीं डस लेते। सांप ने भी अपनी असमर्थता जताई। तब चिड़िया भागी भागी जंगल गई और बांस से कहा, तुम सांप को मार डालो, क्योंकि वह रानी को नहीं डस रहा है। और विस्तार से अपनी सारी कहानी बताई और कहा, क्या खाऊं और मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं, तुम ही बताओ। बांस की लाठी भी जो है उसकी इस बात को सुनकर अनसुना करने लगा। वह बोला कि यह नन्ही गौरैया के लिए वह सांप से क्यों बोले, और उसने भी इनकार कर दिया। तब गौरैया गुस्से से भर उठी और आग के पास जा पहुंची और उसे ललकारा, हे आग, तुम इस सारे जंगल को जला दो। जिसकी लाठी मुझ गरीब की मदद के लिए ना उठ सके, जो मुझे मेरा हक न दिला सके। आग ने जब सारी कहानी विस्तार से जाननी चाही तो गौरैया ने अपनी सारी आपबीती सुनाई। आग ने इतनी छोटी सी बातों के लिए गौरैया की बात मानकर जंगल को जलाना उचित न समझा और सारे जंगल को जलाने से इनकार कर दिया। पर इससे भी वह निराश नहीं हुई और जा पहुंची सागर के पास और उसे पूरी बात बताकर आरजू की। विशाल सागर भला इस नन्ही गौरैया की बात को क्या सुनता। वह बोला, क्या हुआ? तो गौरैया ने बोला कि उस आग को जला पानी डालकर शांत कर दो, क्योंकि उसने मेरी मदद नहीं की। राजा ने न तो बढ़ई को दंड दिया, रानी न तो राजा को छोड़ी, सांप ने रानी को न काटा, लाठी ने सांप को नहीं मारा, तो आग ने जंगल को नहीं जलाया। तो तुम मेरी मदद करो। वह विशाल सागर उसके बात को अनसुना कर दिया और
वह भी उसकी मदद नहीं किया। और गौरैया को जब यहाँ भी न्याय न मिला तो फिर वह हाथी के पास जा पहुँची और उसे सारी बात बताई और विनय की, तुम मुझे न्याय दिलवाओ, उस नद सागर को सोख लो जो इतनी बड़ी होते हुए भी अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं होता है। और वह गा गा कर अपनी सारी व्यथा कथा सुनाने लगी। पर वह हाथी मतवाला अपने में मस्त रहा। वह उसकी बात सुनकर भी टस से मस नहीं हुआ और अपने सूप जैसे कान को उड़ाता उड़ाता चलने लगा। और नन्ही गौरैया थककर चूर होकर निराश हो गई। उसने किस किस से अपनी कहानी नहीं बताई, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। शाम होने को आ रही थी। अब तो उसे दाना मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तभी उसकी नज़र चींटियों पर पड़ी, जो बहुत ही अनुशासित संगठन के साथ आगे बढ़ रही थी। उसने चींटियों को देखा। चींटियों ने पूछा, बोलो चिड़िया बहन, तुम्हें क्या दिक्कत है? तब चिड़िया ने बोली, तुम हमारी क्या मदद कर पाओगी? चींटियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगी, हमारी संगठन शक्ति अपार है। यह कहकर चींटियों ने कहा, बहन तू जाकर उस पेड़ पर जाकर बैठ जा और देख तेरा काम कैसे होता है। गौरैया पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गई और चकित होकर देखने लगी। चींटी जो है वह धीरे धीरे हाथी के कान के पास जाकर हाथी को समझाया और बोला, अगर तूने इस चिड़िया का काम नहीं किया तो मेरी और भी सहेली चींटियां हैं जो आकर तुम्हारे सूंड में घुस जाएंगी और तेरा काम तमाम कर देंगी। यह सुनकर हाथी डर गया और वह गौरैया के काम करने के लिए फौरन राजी हो गया। वह समुद्र में गया और सूंड से पानी सोखने लगा। तब सब समुद्र डरकर बोला, नहीं नहीं, मैं अभी जाता हूँ और आग को बुझा देता हूँ। यूं ही समुद्र गया आग को बुझाने के लिए। आग ने भी हाथ जोड़ दिया, बोला मैं भी मदद करूँगी चिड़िया का, और वह जंगल को जलाने चल दिया। जंगल ने जब देखा कि आग उसका अस्तित्व ही मिटा देगा, उसने भी हाथ जोड़ लिया और बोला, जा लाठी और सांप को मार कर आ। सांप को मारने के लिए जब लाठी चल पड़ा तो वह दीन सांप, उसने भी हाथ जोड़ लिया और बोला, मैं रानी को ज़रूर डसूंगा और चिड़िया का काम में सहयोग ज़रूर करूंगा। वह चिड़िया को लेकर रानी को डसने के लिए गया। रानी ने जब देखा कि चिड़िया उस सांप के साथ आ रही है तो उसे मामला समझते देर न लगी और वह बोली कि रुको, मैं राजा से बात करती हूँ। और राजा के पास गई और राजा को सारी बात बताई। राजा जिसने ये सब चिड़िया की सारी बात सुनी, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बोला, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। और उसने शीघ्र ही बढ़ई को बुला भेजा। बढ़ई आया और पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। प्रभु, मैं काम में इतना व्यस्त था कि मैंने इस चिड़िया की बात को ध्यान से न सुना। राजा ने उसे हुक्म दिया कि जाओ अभी और उस जाके इस चिड़िया के चने का दाल का दाना निकाल कर दो। बढ़ई गया और उस खूंटे को काट कर उसमें से चने की दाल का दाना चिड़िया को दिया। चिड़िया ने वह दाना उठाया और अपने घर को उड़ चली और घोंसले में उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसको चिड़िया ने दाना खिलाया और बच्चों को सारी कहानी गा गा कर सुनाई। आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो
कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।